नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नहीं रह पाए, उसका रीज़न आपके अलग अलग रहे, बिजी शेड्यूल रहा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक तो मैं रिवाइज़ करके आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न में लेकर आ रहा हूँ, और दूसरा इस वीडियो के माध्यम से अनाउंसमेंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैं करवाने वाला हूँ। अगले आपके पास कंटिन्यू 30 डेज़ डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट में डिवाइड उसको कर देंगे विद ऑल ऑप्शन। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 1995 तक के ऑनवर्ड हम सारे देख लेंगे। और साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा वैसे ही आपको रिव्यू में दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि हमें समय खराब रहा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। जो 40 MCQ आपके देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पास 70 मार्क्स आपके कवर करेंगे, यानी कि हाफ मार्क्स का आपके पास एक MCQ रहेगा, जिसमें आपके पास स्पेशली जो सब्जेक्ट कवर हो गई ये सोशल स्टडी आपके देखने को मिलेगा। सोशल स्टडी के अंदर हमारा क्या क्या देखने को मिलता है, ये TGT आर्ट्स के लिए स्पेशली हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, साथ में जियोग्राफी है, इको रहेगा। और सेक्शन B जो आपका रहने वाला है वो कौन सा देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज वाला आपके पास ये देखने को मिलेगा। इसमें 60 MCQ रहेगा। अगर दोनों को हम यहाँ पर देखें, दोनों को आपके पास यहाँ पर कंक्लूड करके आपने देखना, तो आपके क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक सेक्शन है सेक्शन A, दूसरा सेक्शन है सेक्शन B। इन दोनों में आपके पास 140 प्लस 60 टोटल आपके पास क्वेश्चन बनेगा 200 MCQ का। 200 MCQ आपके आने वाले हैं, जो कि आपके पास 100 मार्क्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जनरल सा आइडिया जो कि आपको पहले भी पता है। अब सेक्शन B की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सेक्शन B में आपके पास कौन कौन से आपके पास टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर रहेगा। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके पास है, जाहिर सी बात है। इसमें लैंग्वेज भी आपके रहेंगी, तो लैंग्वेज आपके पास हिंदी और इंग्लिश दो रहेगी। इसमें जनरल नॉलेज के साथ आपके करंट अफेयर, इसके अलावा आपके पास जनरल साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास यहाँ पर ये कवर होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्या इनसे क्वेश्चन बने थे? बिल्कुल, इससे आपके पास क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। वो आपको हम इसको कवर करेंगे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आपके पास इसमें जैसे कि साइक्लिंग सेक्शन हमने कवर नहीं किया है, जो कि आपके पास 140 के वाले सेक्शन में आपके कवर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पर कैसे इसको डिवाइड करेंगे और इसकी प्रिपरेशन जो है कैसे हम कर सकते हैं। साइक्लिंग सेक्शन में पहले आपके थ्योरीज वाला सेक्शन आपके पूछा जाता है। थ्योरी सेक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी सेक्शन में आपके पास सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरी है, चाहे आपके पास क्लासिकल है, चाहे BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपके पास है, आपके जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साथ में वाइगोत्स्की की है, चाहे कोलबर्ग की आपके पास मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। इसके अलावा और भी है, एरिक एरिक्सन की लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, बहुत सी थ्योरी आपके पास, चाहे आपके पास सिगमंड फ्राइड की हम देखेंगे, सारी कवर करेंगे। साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी यही होता है, इसमें पेडागोजी वाला सेक्शन आपके देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास स्टूडेंट के जो सेंटर कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। थ्योरी सेक्शन में आपके जो कवर किया है, या बिहेवियरिस्ट आपके थे, या फिर गेस्टालवादी आपके देखने को मिलते हैं, संरचनावादी आपके देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे उसमें आपको साथ साथ इसको मैं बता दूंगा। फिलोसफी की अगर हम बात करें तो फिलोसफी में हमने दो तरह के थिंकर देखने, एक इंडियन देखना है, दूसरा वेस्टर्न। ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक आइडिया। इंडियन थिंकर में आपके पास गांधी जी की अगर मैं बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं, BR अम्बेडकर की मैं बात करता हूं। इसके अलावा आपके पास अगर हम देखें तो एशियंट से आपके पास जैसे कि भगवान बुद्ध आपके पास क्या कह रहे हैं, या बौद्ध धर्म में आपके पास क्या कहा गया एजुकेशन से रिलेटेड, जैन धर्म में आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड क्या कहा गया है, ऐसे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन, जो कि दो भागों में डिवाइड रहते हैं, सभी को पता है। बिफोर इंडिपेंडेंस आपके पास कौन कौन से एक्ट है, और आफ्टर इंडिपेंडेंट आपके पास कौन कौन से एक्ट है, ये हमने कवर करना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहले ये सारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। इसको मैं आपके पास पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि अब समय एग्जाम का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बिल्कुल जो है डेप्थ में जाने का आपको एक मौका मिलता है विद ऑल ऑप्शन। उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूं कि हम जो स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे वो करेंगे 2020 वाला। तो 2020 वाला जो पेपर है वो आपने क्या करना है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन 2020 का जो पेपर आपका लास्ट एग्जाम जो हमारा रहा है कमीशन का 2020 का, इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप विद ऑल ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाकी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होगी। कब होगी? सुबह 7 बजे आपको पास एक क्लास आपको डेली प्रोवाइड होगी अगले 30 दिन के लिए। ये 30 डेज चैलेंज आपके पास है। 30 डेज चैलेंज में आपके कंप्लीट रिवीजन TGT आर्ट्स वालों का आपके देखने को मिलेगा, नॉन मेडिकल मेडिकल वाले का GK, और आपके पास साथ में साइकोलॉजी सेक्शन वो डेफिनेटली इसमें कवर ओके हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जैसे पॉलिटिकल का आपके पास हम देख लेते हैं।
पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आपके पास है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके देखने को मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही आपके पास, साथ में आपके पास आर्टिकल की स्पेलिंग या गलत है इसको चेक कर लेना एक बार, ये आपके पास ऑटो करेक्शन वाला, शेड्यूल आप देख लेना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप देख लेना, फॉरेन पॉलिसी है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारे कुछ कॉमन टॉपिक आपके रहते हैं जो कि पॉलिटी के अंदर आपके पास पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप इसमें क्या याद रखेंगे कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो मैं सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास टॉपिक है, कुछ टॉपिक जो आपको यहाँ पर कम से कम इतने टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे विद और ऑप्शन। यहाँ पर देखें इको वाला सेक्शन, क्योंकि इको से काफ़ी डरते हैं बच्चे कि इको वाला कई बार आपके पास टफ आ जाता है, क्योंकि बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, इको वाला सेक्शन उनके लिए आपके पास स्पेशली डाला जाता है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन ही देते हैं बीकॉम वाले भी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास इको का आपके पास है, बेसिक अगर देखें तो बेसिक सेक्टर में हम देखते हैं, फिर टाइप एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम देखते हैं, नेशनल इनकम किस में बात की जाती है, मनी एंड बैंकिंग की बात की जाती है, आरबीआई की बात की जाती है, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी वगैरह, आपके मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ये टॉपिक है, टॉपिक वाइज पढ़ना अगर आपको रिवीजन करना है। इसमें आप देख लीजिए गवर्नमेंट बजट की बात की गई है, कॉस्ट एंड रिवेन्यू की बात की गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात की गई है जिसको बीओपी कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आप देख लेना, इसके अलावा आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप देख लेना, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म आप देख लेना जिसमें आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास, परफेक्ट कंपटीशन आपके पास कैसे रहेगा, मोनोपोली क्या रहेगी, मोनोपॉलिटिक्स क्या आपके पास क्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके पास देखें तो फिर आपके पास कंपटीशन और ओलियोपोली, ये सारे टॉपिक आपके पास जो है कॉमन टॉपिक ऐसे जो कि पहले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो उसके ओरिएंटेड ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर आप हिस्ट्री सेक्शन पर आ जाते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में आपको सभी को पता है हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब तो जो मेडिवल वाला है जिसमें हम मुगल काल वगैरह देखते हैं उस पर आपके पास ज़्यादा जो है अब ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको अब एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए आप हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके पास है। हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री हम देख सकते हैं, उसमें आपके पास इंडस सिविलाइजेशन से शुरू करते आप वैदिक पीरियड तक जाके आगे जाकर आप जैन बौद्ध वगैरह आपके पास जो है, उसमें साथ में आपके पास एक चीज़ और देखनी है आपने जो है सिख संप्रदाय पर भी चर्चा कर लेनी है। ये सारे टॉपिक आपके पास इसी के अंदर आपके पास आएंगे। आगे जाकर फिर 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से मगध साम्राज्य उभर कर आएगा। फिर आपके पास वही वाला हरेक वंश, आपके पास जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये आगे आपके पास एक सीक्वेंस है, ये कंप्लीट आपने करना है। मेडिवल में देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत से वंश आते हैं, गुलाम वंश आता है, खिलजी आता है, आपके सैयद आता है, लोधी आता है, ये सारे वंश आपके पास इसी के अंदर आपके पास देखने को मिलेंगे। फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी कब आती है, तो इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ओनली ब्रिटिश आपके नहीं होगा, इसमें आपने क्या करना, टॉपिक को नाम लिखना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनीज आई है, चाहे वो ब्रिटिश की आई है, चाहे पुर्तगाली आया है, चाहे आपके पास और भी कोई आया है, तो सभी के आपके पास इसी में ये कवर हो जाएगा। साथ में अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के समय आपके पास कैसे क्या क्या सिचुएशन रही, वो सारी चीज़ें इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आपके कवर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी कवर होगी, कौन कौन से मूवमेंट रहेंगे, वो सारे कवर इसमें आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ आपके सिलेबस किसका रहेगा, ये आपका हिस्ट्री का कैसे आप कवर करेंगे। फिर आपके पास वर्ड हिस्ट्री से भी कुछ एक क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास वर्ड हिस्ट्री में हम देखते हैं कि आपके सिकंदर कौन था, इस तरह के सिकंदर से बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी आपके पास जो है ऐसे वाले, जैसे कि आपके पास हिटलर वगैरह कौन थे, वैसे बेसिक क्वेश्चन उनके, बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की वर्ड हिस्ट्री में आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि नहीं जाते हम कभी इतने डिटेल में। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, हिमाचल जियोग्राफी, तीनों कवर होगा। इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर भी बेसिक जियोग्राफी, जिसमें आपके पास जो है कॉन्टिनेंट वगैरह, जैसे ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह आपके पास कैसे रही, क्या हुआ, कैसे आपके पास जो हिमालयस का निर्माण हुआ, ये सारे टॉपिक आपके पास। इंडियन में भी बेसिक यही है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह आपके पास, नदियाँ नाले वगैरह जितना रहता मैं इसको करवा दूंगा। एचपी में भी सेम रहेगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग के ये टॉपिक आपके जरूर देख लेना, यहाँ से बाहर आपकी रीजनिंग नहीं आएगी। आपके पास चाहे कैलेंडर है, चाहे आपके पास डायरेक्शंस है, चाहे आपके पास नंबर सीरीज है, चाहे आपके पास ज्योमेट्री आपके पास है, कोडिंग डिकोडिंग आपके पास रहेगा, एनालॉगी रहेगा। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, आपके पास लेटर एंड सिंबल सीरीज है, ये आपके इसमें देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसा सिलेबस आप नोट डाउन कर रहे हैं, जब हम इसको कवर करेंगे क्लासेस के थ्रू, जब हम इसको कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जब इसको हम देखेंगे तो साथ में आपका एक चीज़ और हम ध्यान में रखेंगे। आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए
वो एक बार जरूर इसको रिवाइज आपने कर लेना, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अभी जैसे कि आपके पास साइंस बच गया है, साइंस को आप कैसे कवर कर सकते हैं। साइंस में हम जनरल साइंस कवर करेंगे, जो कि आपके पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जनरल साइंस आपकी दी होगी उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के थ्रू। एक मैं आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूं, उस ग्रुप के अंदर रिवीजन के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जितनी भी हम वीडियोस सॉल्व करेंगे उसके लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ में ये वाला पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज आपके पास है 25 को ही आपके पास इसको मैं वीडियो को पब्लिश आपके करवा देता हूं। साथ में आपके पास एक लिंक दे देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लिंक ज्वाइन करना। उसमें आपके टीजीटी कमीशन के लिए रिवीजन के लिए जो आपके पास ऑनलाइन क्लासेस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेगी, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट आपको डेडिकेटेड रहना है, कोई आपके सुझाव होंगे वो भी हम देख लेंगे। और बाकी आपके पास क्लासेस यहाँ से अब आपके पास रेगुलर शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए ये टॉपिक वाइज अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूर वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगी। और बाकी आपके जल्दी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप में मैं ऐड करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसी में सारे अपडेट स्पेशली फॉर टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, हालांकि मेडिकल नॉन मेडिकल वाले चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें न्यूज़पेपर वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपके पास ये पीडीएफ सिलेबस का आपका ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करके कोई वीडियो डालेंगे उसका लिंक वगैरह आपको सारे वहीं पर मिलेंगे। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रह सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बड़ा ये अपडेट है कि अब यहाँ से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपका सहयोग साथ रहेगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।